हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि स्टेरलाइजेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी मेथड होती है स्टेरलाइजेशन की, और डिसइंफेक्शन की क्या क्या मेथड होती हैं, और क्या क्या रिएजेंट्स यूज़ करे जाते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। वो सारी चीज़ें बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इस जो मैंने ये पीपीटी बनाई है रिकॉर्डिंग के साथ, आप ये मेरी जो पीपीटी है इसको आप बिल्कुल इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं एक एक चीज़ को, और बहुत अच्छे से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में हम इसको समझते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा मैं जो भी समझाता हूँ स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि स्टेरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ना ही सिर्फ स्टेरलाइजेशन का, पर हम डिसइंफेक्शन का भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो पहले समझ लेते हैं कि ये बेटा होता क्या है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म, एकदम माइक्रो, छोटे ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शन, यानी किसी भी चीज़ को कंटेमिनेट करने के लिए यानी खराब करने के लिए, और खराब करने के साथ साथ उसमें इन्फेक्शन करने के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं, आपके सारे जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फंगा है, फंगस क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंटेमिनेशन, चीज़ों को खराब करने में और इन्फेक्शन पैदा करने में के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है, क्यों, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गया, फर्मेंटेशन हो गया है उसमें। तो इस तरीके से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों को खराब करने के लिए और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। ठीक है, तो क्यों ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, तो इसके खिलाफ जब बेटा हम इससे लड़ते हैं तो इस चीज़ को हम देखेंगे स्टेरलाइजेशन में। द एम ऑफ स्टेरलाइजेशन इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय दैम फ्रॉम मटेरियल और फ्रॉम सर्फेसेस। एम क्या है स्टेरलाइजेशन का, यानी हमारा जो मुख्य कारण क्या है स्टेरलाइजेशन करने का, एम ये है बेटा हमारा, द एम ऑफ स्टेरलाइजेशन इज टू रिमूव यानी हटाना, और डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरीके से उसका खात्मा करना, देम फ्रॉम मटेरियल्स और फ्रॉम सरफेसेस, किसी भी मटेरियल से और किसी भी सरफेस पे, किसी भी सतह पे अगर ये जमा हुआ है तो उस सतह से और उस मटेरियल से इसको पूरी तरीके से रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना, किल करना, ये चीज़ करते हैं हम स्टेरलाइजेशन करके। ठीक है, स्टेरलाइजेशन करके हम ये चीज़ करा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम किया जाता है। ठीक है, स्टेराइल यानी साफ सुथरा, बैक्टीरिया के बिना, बैक्टीरिया मुक्त जगह, और स्टेरलाइजेशन में क्या करते हैं हम, बैक्टीरिया मुक्त और एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुक्त एरिया बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन छोटा सा समझ में आया है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल कंटेमिनेशन के लिए और बीमारी करने के लिए, इन्फेक्शन करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड। ये कहाँ है, चारों तरफ मौजूद है। एम क्या है हमारा, इसको रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना सारे मटेरियल से और सारे सरफेस से। इसी को बोलते हैं हम कि बैक्टीरिया को रिमूव करना सारे सरफेस से और डिस्ट्रॉय करना सारे मटेरियल से, यही होता है स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे स्टेरलाइजेशन के बारे में। स्टेरिलाइजेशन, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना इसका। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, ये ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या होता है, एक आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, आर्टिकल, सरफेस और मीडियम, ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक कोई आर्टिकल या सरफेस या एक सतह और मीडियम या कोई माध्यम जिस चीज़ पे आप कर रहे हो, इज मेड फ्री ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आइदर इन द वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। क्या कर रहे हैं हम, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, या कोई भी, कोई टूल हो, कोई किट हो, कोई सरफेस हो, टेबल पोंछ रहे हो आप किसी चीज़ का, या बॉटल पोंछ रहे हो, क्या कोई इंस्ट्रूमेंट पोंछ रहे हो, कोई मीडिया हो, मीडिया यानी कोई भी सोल्यूशन, कोई लिक्विड मीडिया हो या कोई सॉलिड मीडिया हो, जिसपे आप माइक्रोबायोलॉजी में जिसमें हम कल्चर लगाते हैं, चाहे वो कोई मीडिया हो, इसमें क्या कर रहे हैं, इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको क्या करते हैं हम, इसको फ्री करते हैं, यानी कि इन सारे इक्विपमेंट्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अलग करते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसमें रिमूव करते हैं। और इस प्रोसेस को ही चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेजिटेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पोर फॉर्मेशन में हो, है ना। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, अपने ही न्यू वंस को, न्यू यंग्स को एक और बैक्टीरिया बना देना, उस तरह वाली स्थिति में हो या वेजिटेटिव फॉर्म में हो, जैसे भी फॉर्म में बैक्टीरिया हो उस फॉर्म में उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, किसके थ्रू, स्टेरलाइजेशन के थ्रू।
तो ये किससे करते हैं हम, किसी भी आर्टिकल, सरफेस या मीडियम को हम स्टरलाइजेशन करते हैं, और बैक्टीरिया चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्मेशन में हो, ठीक है। डिसइंफेक्शन क्या है, इट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस बट नॉट नेसेसरली स्पोर्स। इसमें क्या हो रहा है, इट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस, इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सारे पैथोजेंस को हम किल कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं, ठीक है, सारे पैथोजेंस का, और ऑर्गेनिजम्स, और जो भी ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन, जो कि क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें मेरी बात समझ में आ रही है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब ये है डिस्ट्रक्शन, यानी कि उसको ख़त्म करना पूरी तरीके से, है ना, डिस्ट्रॉय करना पैथोजेंस को। पैथोजेंस क्या, डिसीज कॉज करने वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाश करना, उनको ख़त्म करना, और ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मारना जो कि क्या कर सकते हैं, केपेबल, वो केपेबल हैं वो, है ना, उनमें एबिलिटी है कि क्या कर पाए, वो प्रोड्यूस कर पाए किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, बट नॉट नेसेसरली स्पोर्स, पर जरूरी नहीं कि वो स्पोर ही फॉर्म करे, है ना। स्पोर फॉर्म करने वाला बैक्टीरिया को जब हम काय में डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको हम स्टेरलाइज करके डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो नॉन स्पोरिंग होता है उसको हम डिसइंफेक्शन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, स्टेरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि डिसइंफेक्शन के द्वारा स्पोर्स नहीं मरते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखना, याद करके रखना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे पैथोजेंस का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वो वाले पैथोजेंस नहीं जो कि स्पोर फॉर्म कर रहे हैं ना, नॉन स्पोरिंग के। ऑल ऑर्गेनिजम्स में नॉट बी किल्ड बट द नंबर इज रिड्यूस्ड, सारे ऑर्गेनिजम्स डिसइंफेक्शन से मरते तो नहीं हैं, पर उनका जो नंबर है कुछ हद तक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं, टू अ लेवल दैट इज नो लॉन्गर हार्मफुल टू डेथ, इतने मर जाते हैं कि वो अब हार्मफुल नहीं है वो जगह किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ की आपकी हेल्थ को क्या कर सके, खराब कर सके, नो लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल, नुकसानदायक नहीं है, तो नहीं हो पाएगी जब आप क्या करें, डिसइंफेक्ट कर दें। तो क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करने से हम सारे जो ऑर्गेनिजम्स है कुछ हद तक उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इतना डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि अगर आप उस जगह को अब यूज़ करोगे तो आपको अब उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था हमारा स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का। फर्स्ट पेज फिर से लेकर आता हूँ, ये देखो एक बंदा क्या कर रहा है, ये स्प्रे के द्वारा पूरा स्टेरिलाइजेशन कर रहा है। यहाँ पे एक बंदी खड़ी है, पूरा हाथ में सैनिटाइजर है, पूरे स्प्रेज है, केमिकल्स है, ग्लव्स है, पूरा मास्क पहनी हुई है, पूरा पीपीई किट पहनी हुई है, क्या कर रही है, डिसइंफेक्शन कर रही है। तो ये थोड़ा सा आपको इमेज इसलिए बनाई गई, अब थोड़ा समझ में आए कि क्या चीज़ हो रही है ना। अपनी कॉन्सेप्ट समझ लिए, इंट्रोडक्शन समझ लिए, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने को ही स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बोला जाता है, ताकि क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज ना करे किसी तरीके से, है ना, इसलिए इनको मारा जाता है, सारे मटेरियल से हटाया जाता है। स्टेरिलाइजेशन करते हैं हम किसका, इक्विपमेंट्स का करते हैं, मटेरियल्स का करते हैं, मीडिया का करते हैं, है ना। और डिसइंफेक्शन हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं स्टेरिलाइजेशन में, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म का हो या स्पोर फॉर्मिंग हो, दोनों तरीके से हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। पर डिसइंफेक्शन में सिर्फ वेजिटेटिव वाले को ही मार सकते हैं, स्पोर फॉर्मिंग को डिसइंफेक्शन से नहीं मार सकते हैं। पर कुछ एक लेवल तक इतना डिस्ट्रॉय कर देता है डिसइंफेक्शन भी बैक्टीरिया को कि अब वो हार्म करने के लिए किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़ूँ अब, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक थोड़े कुछ टर्म है बेटा, समझ लो इसको अच्छे से, फिर अपन आएंगे सारे मेन पॉइंट्स पे। आप लोगों को ये सब पता होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन पढ़ रहे हो तो एंटीसेप्टिक्स इस तरीके के आपको जो टर्मिनोलॉजी से पता होना चाहिए क्या होती है। दीज आर द केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स, ये क्या है, एक केमिकल के माध्यम से ये एक डिसइंफेक्टेंट मौजूद है, डिसइंफेक्ट करना है ना, इन्फेक्शन को हटाना। तो किस माध्यम से हटा रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हम, केमिकल्स के माध्यम से। जब हम डिसइंफेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, विच कैन सेफली बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज, जिसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बचाव, इन्फेक्शन से बचाव के लिए इसको यूज़ किया जाता है, बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होता है, इनहिबिट होती है यानी उसकी ग्रोथ रुकती है, उसमें प्रतिरोध लगता है उसकी ग्रोथ होने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो एंटीसेप्टिक्स क्या है, ऐसे केमिकल डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती है ना, टिंचर वगैरह होते हैं ना, टिंचर, बेंजोइन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं। आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस लगाते हैं, ऑइंटमेंट्स लगाते हैं जब भी चोट लग जाती है ना, मैं उसके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि कमर्शियली हम इसको सारे
देख रहे हैं और मैं किसी तरीके का प्रमोशन नहीं करना चाहता किसी भी कंपनी का, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, कहीं कट लग गया उस पर लगा देते हैं, है ना, क्रीम लगा लेते हैं। क्या होती है वो क्रीम? हर क्रीम नहीं, पर डिसइंफेक्टेंट क्रीम्स आती है ना, तो क्यों लगाते हैं? ताकि क्या हो, लिविंग टिश्यूज़ पे लगाया जाता है। अप्लाई कहाँ पे किया जाता है? लिविंग टिश्यूज़ पे, जिंदा जगह पे अप्लाई किया जाता है, ताकि क्या हो, इन्फेक्शन ना हो वहाँ पर, है ना। और ये क्या इनहिबिट करता है? रोकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने पे वहाँ पे रोकता है। तो यही होते हैं एंटीसेप्टिक्स, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स को बोलते हैं, जो कि लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। असेप्सिस, ठीक है, द टेक्निक बाय विच द ऑक्यूरेंस ऑफ इन्फेक्शन इनटू एन अनइन्फेक्टेड टिश्यूज इज प्रिवेंटेड। सेप्सिस का मतलब है बेटा इन्फेक्शन, ठीक है। असेप्सिस का मतलब ये है कि इन्फेक्शन से मुक्त। क्या टेक्निक होती है ये? अ टेक्निक बाय विच, ऐसी टेक्निक जिसमें द ऑक्यूरेंस ऑफ इन्फेक्शन का होना इनटू एन अनइन्फेक्टेड टिश्यू इज प्रिवेंटेड। अनइन्फेक्टेड टिश्यूज में जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ है उस जगह से हमको बचाना कि टिश्यू में इन्फेक्शन आगे चल के भी ना हो। अभी तो नहीं हुआ है और आगे चल के भी ना हो, अनइन्फेक्टेड जगह पे ना हो, तो हम क्या करते हैं, असेप्सिस जैसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, है ना। वही पोंछना करना, पूरा स्टेलाइज करना, डिसइंफेक्ट करना, वही असेप्सिस के अंदर भी आता है। यूजेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के यूजेस क्या क्या हैं, है ना। इंट्रोडक्शन देखा, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है हमने समझा। ये बेटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ना, मैं आपको आगे इसका पूरा डिस्क्राइब करूँगा डिटेल में, है ना। तो इतना सा देख के गायब मत हो जाना, भग मत जाना कि सर तो हमको बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। नहीं, अभी बहुत लंबी जाने वाली है ये सारी क्लासेस। स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अब ये इंट्रो है, इंट्रो से मतलब ये थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, ये भी आपको पेपर में लिखना है और उसका फुल जो आपको बताऊंगा वो भी आपको लिखना है। तो यूजेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन का यूज और स्टेरिलाइजेशन का यूज क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। स्टेरिलाइजेशन करना मटेरियल्स का, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स का, यूज्ड इन सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, जिसमें किस में यूज होता है ये, सर्जरीज में यूज होता है ना। नाइफ्स यूज होती है सर्जरीज में, फोर्सेप्स, नाइफ्स, कॉटन्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, स्कैपुला वगैरह होते हैं ना यूज़। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना, स्टेलाइज करना मटेरियल्स को, जो काय में यूज़ हो, डायग्नोस करने में, यानी लेबोरेटरीज में यूज़ हो रहा हो या तो सर्जरी में यूज़ हुआ हो, तो इसलिए हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। सर्जरी में किसी तरीके का कोई गंदी चीज़ हमने यूज़ कर ली और उससे के थ्रू इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए पूरा स्टेराइल चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फॉर मीडिया एंड रिएजेंट्स यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, और किस लिए करते हैं, मीडिया जो यूज़ होता है कल्चर मीडिया, जिसमें हम टेस्ट लगाते हैं, और रिएजेंट्स जो यूज़ होते हैं यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं वो भी अगर किसी तरीके से कंटेमिनेट हो गए हैं तो उनका भी क्या करते हैं हम, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के माध्यम से उनको हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इन फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स। फूड इंडस्ट्रीज में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, टू इंश्योर, पूरी तरीके से श्योरिटी के लिए, सेफ्टी फ्रॉम कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स, सेफ्टी बरतने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म से इसमें क्या ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो दवाइयों में हो, चाहे वो सर्जरी में होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का हो, है ना, चाहे वो डायग्नोस लैबोरेटरीज में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का हो, किसी भी तरीके से क्या ना हो, इन चीज़ों में इन्फेक्शन ना आए, और आ गया है तो उसका रिमूव करने का काम हम स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के थ्रू करते हैं। तो क्या था, ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन। हमने क्या देखा, स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा। इसमें इंट्रोडक्शन देखा स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का, एंटीसेप्टिक्स, असेप्सिस और यूजेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन हमने इस वीडियो में समझा। आगे की वीडियो में बेटा हम इसके मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन देखेंगे और सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि मेथड्स क्या क्या होती हैं और क्या क्या इन मेथड्स में किया जाता है स्टेरिलाइजेशन में। हम आने वाली वीडियोस में बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे। आई होप कि आपको छोटा सा मोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो मैं और भी इसके आगे आने वाले वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक देखिए, बीच में से घुस के मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखिएगा इस वीडियो को।